भगवान बुद्ध के पास एक पहुंचा भक्त। बोले, भक्ते एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, वत्स यदि आज मैं उत्तर दे दूंगा तो तुम्हारे सिर पर जो बोझा है एक झव्वा मैं भी रख दूंगा, तुम और बोझिल हो जाओगे। तुम केवल 6 महीने मेरे पास रुको, तुम्हारा पुराना बोझा भी खत्म हो जाएगा और तुम प्रश्न का उत्तर भी पा जाओगे। वो रुक गया। दूर एक भिक्षु बैठा था, उसने कहा, भैया फलाने, पूछना हो तो आज ही पूछ लो, 6 महीने बाद तुम्हारे पास कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा तो क्या खाक पूछोगे। मैं भी ऐसे ही प्रश्न लेके आया था, आज भिक्षु बन के बैठा हूं। लेकिन उसकी सच्ची लगन थी, वो रुक गया। जिस दिन 6 महीना पूर्ण हुआ, बुद्ध ने कहा, हाँ अब बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। तो बोले, भंते न जाने कब का हल हो गया, प्रश्न पूछा ही नहीं और प्रश्न हल हो गया। अब तो केवल एक प्रश्न है कि पार कैसे लगे, बस। तो जहां साधक हैं और साधना में प्रवृत्त हैं रात दिन, और उन साधकों के लिए साधना उपयोगी चर्चा चलती हो, सत्संग मिलता हो, वहां ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जीव के, मनुष्य के हृदय में, जिसका उत्तर 15 दिन में न लौट के मिल जाए। अपने आप मिल जाएगा, पूछने की आवश्यकता ही नहीं। जब कोई नया व्यक्ति आता है तो बहुत प्रश्न करता, लेकिन एकदम बचकानी हरकत, वो प्रश्न ही नहीं होते जो पूछता है, लेकिन उसके लिए भारी चीज है। हम बोले, आप नए आए हैं ना, अभी आप विराजे, फिर बताएंगे। एक मीटिंग सत्संग हो गया, हम बोले, आप प्रश्न अपना रखो। बोले, महाराज हल हो गया। ईश्वर पथ में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि समझ में न आवे और हम भजन शुरू न करें। करना तो चाहते हैं लेकिन समझ ही में नहीं आता। ऐसा किंच सीख रखने भर की जगह भी भगवत पथ में नहीं है। ईश्वर पथ में कभी संप्रदाय नहीं होती। पहले हम गृहस्थ थे, बाल गोपाल, माता पिता, उनकी जिम्मेवारियां थी, पितृ ऋण, मातृ ऋण, और स्त्री का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पुत्रों के प्रति कर्तव्य, उसका निर्वाह कर रहे थे। एक रास्ता था हमारे पास, इसका नाम है प्रवृत्ति मार्ग। उससे जब हमने मुंह मोड़ा, पुण्य जागृत हुआ, उसने साथ दिया, तो हम आत्मपथ में निकल गए। तो इंद्रियों का दमन है, मन का समन है, सतत चिंतन है, और शनै शनै जब सदगुरु मिल गए तो भजन की हृदय देश में जागृति है। फिर उस जहां भजन जागृत हुआ तो आज्ञा पालन ही भजन है, कि वो भगवान कहते क्या हैं, समझो और लगो। बस केवल उसे समझना, वो भी एक शास्त्र पढ़ना होगा और लगना होगा। इतने ही का नाम भजन है। जब से जब तक भगवान बताने नहीं लगे, भलाई बुराई का बोध नहीं कराने लगे, तब तक ये वाणी से सुनने और सुनाने से कभी इस जीव को बोध होता ही नहीं। लेकिन भगवान उसके लिए अनुकूल होते हैं जो उनके वो आदेश को सुनकर तुरंत पालन करता है, कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। लक्ष्मण आज्ञाकारी सेवक थे, उनको भलाई बुराई सोचने की जरूरत ही नहीं थी। जब भरत मिलने गए, जहां लक्ष्मण ने सुना तो तुरंत धनुष उठा लिया। बोले, आज दोनों भाइयों को सैन्य समेत गिरा दूंगा। यदि मैं आपका राम, आपका छोटा अनुज नहीं, यदि ऐसा न कर डालूं। तो बोले, अरे लक्ष्मण, भरत ऐसा भाई संसार में मिलना मुश्किल है। भरत आ रहा है तब कौन चिंता। बोले, भैया आपको सब अपने ही जैसे लगते हैं, कैकेयी का बेटा है ना, कुछ तो अंश जरूर होगा उसके अंदर। वो
अकंटक राज्य करने के लिए आपको मार डालने के लिए आता है, नहीं तो ये चतुरंगनी सेना किसे प्यारी कैसे अच्छी लगती। मिलने वाले सेना लेके चलते हैं क्या? बोले अरे उसको राजमद हो गया भैया। बोले देख भरत ही हो न राजमधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी शीकरी, शीर सिंधु बिल गाई। भरत को विधाता हरि और हर विष्णु पद पाके भी राजमद नहीं हो सकता। कभी सुतई भरे एक चम्मच मट्ठा से क्षीर सागर भी कहीं जमता है क्या? भरत क्षीर समुद्र है, उसको ये क्षुद्र प्रलोभन उसको प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, उसकी एक जिम्मेवारी मिली हुई थी कि भगवान की रक्षा करना। वो अपनी ड्यूटी पे पक्का था। तब भगवान ने ही दूसरी व्यवस्था दिया। तुरंत आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण तुम अवश्य मार सकते हो, लेकिन फिर पछताना पड़ेगा। क्या जिला भी सकोगे? पहले परिस्थिति को सामने से देख लो, फिर उचित हो करना। लेकिन रहा पैंतरे से दूर खड़ा रहा धनुष लेके, और जब भरत आया तो आंखों में अश्रु थे। वहीं से साष्टांग दंडवत करता हुआ आगे बढ़ा, घिसलते हुए। भरत राम ने उठा के सीने से लगा लिया। बोले भैया ये कलंकित मुंह भैया को दिखाने लायक था ही नहीं, लेकिन मैं अभागा अपना कलंकित मुंह लेके चला आया दर्शन के लालच में। तब लक्ष्मण भी आके घोड़े पे गिरे। बोले भैया हमने तो आप पर बाण उठा लिया था। बोले अरे पगले मारा क्यों नहीं, मेरा उपकार हो जाता। भला ही करिया मुंह आपन भैया को तो नहीं दिखाना पड़ता मुझे। लक्ष्मण को कोई ज्ञान नहीं भरत प्रेम से आता है या द्रोह से। उसकी दृष्टि थी केवल अपनी ड्यूटी पर जो मिली थी उसको। तो विवेकी पुरुष का केवल एक कर्तव्य होता, अपनी ड्यूटी करे। ड्यूटी सही दिशा में जा रही है कि गलत, ये जाने भगवान। वो आराध्य देव व्यवस्था करे। वाणी से नहीं समझोगे तो भीतर से समझाएंगे, नहीं मानोगे तो मना लेंगे, व्यवस्था दे देंगे। आगे गए, जब रावण का बेटा मेघनाथ चला युद्ध के लिए तो लक्ष्मण लगा छटपटाने। बोले भैया हुक्म दे, मैं अभी मार गिराता हूं। बोले अरे लक्ष्मण थोड़ा विवेक से काम लेना। बोले भैया बेफिक्र है, भला इसके लिए कौन विवेक, आपका हुक्म चाहिए। बोले जाओ हुक्म है। गया पट्टा लड़ गया, लग गई शक्ति चारों कोने चित्त। बला बल का विचार भी लक्ष्मण ने नहीं किया कि शत्रु जो आ रहा उसका बल कितना, उसके शस्त्र कैसे, मेरे शस्त्र कैसे, कोई निर्णय भी नहीं लिया। लेकिन भगवान ने संजीवनी जड़ी का व्यवस्था दी। लक्ष्मण जिए, फिर लड़ा, मेघनाथ मारा गया। तो सेवक का काम है कि बोले युद्ध में जाओ तो जाओ, बल कितना, मेरी दुर्बलता कितनी, ये काम भेजने वाले का। साधक का काम है आज्ञा पालन, इसी का नाम है विवेक। पूज्य महाराज जी कहें आज्ञा पालन ही भजन है और कोई भजन नहीं है। कभी कभी साधक अपने गर्म पड़ जाता है, बोले हम भी कुछ हो गए हैं, अब हमारे जैसा कौन है। ऐसा अहंकार 2 बार लक्ष्मण को हो गया। लक्ष्मण तमाने लगा अपनी गरुता में। तब भगवान ने एक व्यवस्था दे दी। बोले लक्ष्मण असुरों का जाल बिछा है जंगल में, सीता केर करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि से, विवेक से, बल से और समय पर विचार करके रखवाली करना। भगवान हो गए अलग। लक्ष्मण बोला बेफिक्र रहे भैया, काल भी आएगा तो मुंह मोड़ दूंगा, आपका लक्ष्मण मोड़ देगा। राम तो चले गए मिर्गा के पीछे, और मिर्गे ने जब राम के ही कंठ की स्वर में उच्चारण किया, लक्ष्मण दौड़ो मैं संकट में हूं, लक्ष्मण तो समझ गए कि मारीच की खुरापार थे। किंतु सीता बौखला गई। बोले भैया लक्ष्मण तुमने कुछ सुना? बोले हाँ मातेश्वरी,
हमने अवश्य सुना है वो निशाचर की चाल है, वो हमको आपसे अलग करना चाहता है। यहां निशाचरों का जाल बिछा, आप बेफिक्र रहे। सुर असुर चराचर जगत एक साथ युद्ध में प्रवृत्त हो जाए तो राम को, भैया को पराजित नहीं कर सकते। आप निश्चिंत रहे। तो सीता और भी भड़क गई, बोले कैसे निश्चिंत रहूं? जिसके पति संकट में हो भला वो निश्चिंत कैसे रहेगी? अनार्य लक्ष्मण तुमको धिक्कार है। लगता है तुम भाई भरत के इशारे से पीछे लग गया सेवा का व्रत लेके कि राम संकट में पड़ेंगे तो सीता को मैं प्राप्त कर लूंगा। मैं आग में कूद जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। अब माखी लक्ष्मण, जति लक्ष्मण, और जिसने चरण छोड़ के कभी ऊपर झांका ही नहीं वो लक्ष्मण। ऐसा लगे वो शब्द उस तीर की तरह कान में। एकदम लक्ष्मण सुलग उठा, तमतमा गया। तुरंत बोले माता जी, जहां क्रोध आया तो बस बुद्धि भ्रष्ट। तमतमा के बोला माता जी, भैया राम तो संकट में नहीं है लेकिन आप अवश्य है। इस कृपया एक प्रार्थना, इस रेखा के बाहर मत जाना। बोले लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ, अब मुझे अपने प्राणों का भी मोह नहीं रहा। मुझे चिंता है तो तुम्हारे भैया राम की। लक्ष्मण ने फिर भी व्यवस्था दी। तो बन दिशि देव सौंप सब काहू, चला जहां रावण ससी राहू। वन के दिशाओं के देवताओं को सौंप के चल दिया। राम ने कहा लक्ष्मण तुम ही यहां? बोले भैया आवाज सुनते ही माताजी ने इतनी खरी खोटी बात कह दिया। मैं जानता था कि आप संकट में पड़ ही नहीं सकते, लेकिन इतनी खरी खोटी बात कह दिया इसलिए चलाया। बोले ओ, एक औरत के ताना तिसका मारने से, छीटा कसी करने से तू टिन्ना के चलाया? लक्ष्मण तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं प्रसन्न नहीं हूं। मेरा विश्वास है कि सीता को किया मैं नहीं, वो तो राक्षस था, वही बोला था। लक्ष्मण फैल हो गए। कब? जब अपने बलबूते से काम लिया। जहां सीता ने कड़वी कसीली बात कही तहां लक्ष्मण का दिमाग ही उड़ गया। माखी और जति लक्ष्मण को ये शब्द बोले, तू इशारे से लग गया कि राम संकट में पड़ेंगे तो मैं प्राप्त कर लूंगा। अनार्य लक्ष्मण तुमको धिक्कार है, धूर्त लक्ष्मण तुमको धिक्कार है। बस तुरंत विवेक खत्म। वन दिशि देव सौंप सबका हो। जिस रावण का षड्यंत्र है, शूर्पणखा उसकी सगी बहन, उसी ने निमंत्रण दिया है युद्ध को। जानता था लक्ष्मण, सावधान भी था लक्ष्मण। जहां जिस रावण के यहां वरुण कुबेर पवन धनुधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी, आयसु करहि सकल भय भीता, आई नवहिनित चरण विनीता। कौन? वरुण कुबेर पवन अग्नि काल यम इंद्र, देवाधिदेव जो है वो तो आज्ञा पालन करते थे। रावण के यहां भयभीत होकर वहां सेवा करते थे। अग्नि भोजन बनाता था, पवन हवा चलाता रहा, और वो देवाधिदेव तो वहां बेगारी कर रहे हैं। भला उन देवताओं की वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, सीमा गार्ड भला क्या खाक रक्षा करते, जबकि आमंत्रण उस रावण से है युद्ध का। वो विवेक खो बैठा। वो वन के देवता और दिक्पालों को सौंप के चल दिया। जहां रावण ने वहां प्रवेश किया तो मंद शीतल हवा चलने लगी, और वन और दिशाओं के देवता दुबुक गए दाहिने बाएं, और दिमाग ही उड़ गया लक्ष्मण का। विवेक खत्म, बुद्धि खत्म, बुद्धि विवेक, बल खत्म, नर्वस हो गया। समय विचारी, समय पर भी विचार नहीं किया। जो सीता, अरे खड़ा रहता 1 घंटा, सीता जी खड़ी खोटी सुनाती रहती, तू हाथ जोड़ के सुनता रहता तो क्या फर्क पड़ता था?
समय तो यही मांग कर रहा था। फिर बुद्धि भी खत्म। जो सीता अयोध्या से पैदल कंटकीर्ण पथों पर नग्न पांव चल के पहुंची है, उतनी दूर पंचवटी क्या 4 किलोमीटर और नहीं चल सकती थी? बोले माता जी आप भी चलें हम भी चलें तो क्या फर्क पड़ जाता है? बुद्धि भी खत्म। कारण कि क्रोध में आदमी विवेक खो बैठता है। क्रोधात भवन्ति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रह जाती। स्मृति के भ्रमित होते ही बुद्धि का विनाश हो जाता है और पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। लक्ष्मण के अंदर न बुद्धि रही, न बल रहा, न विवेक रहा और न समय पर ही विचार कर सका। कब? जब अपने बल पर हो गया। और भगवान के बल पर हुआ तो भरत ही क्यों न आ गया हो, मेघनाथ ही क्यों न हो। चोट खा गया तो क्या हो गया? भगवान का काम है, वो व्यवस्था दें, जिलाएं। एक समय लक्ष्मण जब रावण मर चुका है, राज्याभिषेक हो चुका है, राम का भी राज्य में सर्वत्र शांति की लहर छा गई। भगवान के राज्य में कोई दरिद्र दुखी नहीं था। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण हीना। दरिद्र नहीं, दुखी नहीं, अबुद्ध नहीं, सब प्रबुद्ध, लक्षणहीन नहीं, सकल परम गति के अधिकारी। ये नहीं कि लोक में खाना, घर मिल गया, वस्त्र मिल गया, अन्न मिल गया, ये कोई मिलना हुआ? कुछ भी नहीं मिला। कुत्ता भी पेट पाल देता है। हर जीव जिंदा तो है संसार में। इस जीव मानव तन की सार्थकता तब है जब परम गति भी हमारे लिए सुलभ हो। राम राज्य में सकल परम गति के अधिकारी, सारी व्यवस्था पूर्ण थी। जब समय पूरा हुआ, भगवान राम का धाम जाने की इच्छा मन में हुई तो यमराज पहुंच गए एक संत वेश में। बोले भगवान हम लोगों की वार्ता के बीच में कोई आवे ना, कोई हम लोगों को वार्ता करते हुए देख ले अथवा सुन ले तो वो आपके द्वारा मृत्यु दंड का पात्र हो। अति गोपनीय बात है। तो लक्ष्मण कूद पड़ा बीच में, बोले भैया मैं पहरेदारों को हटा देता हूं, मैं खड़ा होता हूं। बोले अरे लक्ष्मण तुम चक्कर में मत पड़ो, पहरेदारी ठीक है, मामला गंभीर है। क्योंकि ऐसी शर्त पर वार्ता तो हमसे आज तक किसी ने किया ही नहीं कि कोई सुने ना। रामराज में कपट किया, सब खुला दरबार। ये आड़ में बात करने वाला तरीका पहली बार सुन रहा हूं लक्ष्मण, तुम मत पड़ो बीच में। बोले नहीं भैया, क्या आपको लक्ष्मण पर भरोसा नहीं? काल का भी मुंह मोड़ दूंगा। और खड़ा हो गया पट्टा। इतने में पहुंच गए दुर्वासा। बोले लक्ष्मण राम से तुरंत मिलना है। बोले महाराज खीर खाइए, हलवा खाइए, कचौड़ी खाइए, विराजिए, एक घड़ी बाद दर्शन होंगे। तो बोले लक्ष्मण राम के राज्य में संतों के लिए प्रतिबंध कब से लग गया? हट जाओ नहीं तो अयोध्या भस्म कर दूंगा, श्राप देके। अब लक्ष्मण लगा गणित लगाने, अयोध्या भस्म हो जाए तब ठीक, या मैं अकेला भस्म हो जाऊं तब ठीक। गणित लगा के सीधा पहुंच गया। बोले अकेला ही भस्म हो जाऊं तब ठीक, क्योंकि न तो काल आया है न कोई शत्रु, ये ठहरे संत। अब महात्माओं से मुंह कौन लगे। लक्ष्मण चला गया। वो यमराज बैठा था, उसका काम हो गया। जिस कार्य के लिए आया था पूर्ति हो गई। तुरंत प्रणाम किया और गायब हो गया। दुर्वासा को भला काम कौन? बोले अरे राम इधर से निकले थे, हमने सोचा देख लें राम कैसे हैं। शांति तो है राम राज्य में? बोले हाँ। तो बोले जल्दी कुछ खिला दो। बच्चों 2 रोटी खाया, आगे बढ़ गए। जब सभा में बैठे तो बोले राम आज राजकुमार लक्ष्मण ने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। शर्त के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड मुझे देना है। सभासदों बताओ कैसे दिया जाए। तो हनुमान बोले प्रभु स्वजनों का मृत्यु दंड होता है परित्याग, तो आप इनका त्याग कर दें, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी।
और लक्ष्मण भी बच जाएंगे। तो बोले राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। बस तुरंत लक्ष्मण टिन्ना के गया, सरजू किनारे बैठ के 18 दिन उपवास करके ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर, योग साधना में प्रवृत्त होकर उसने शरीर त्याग दिया। जब भगवान राम ने सुना कि लक्ष्मण ने शरीर त्याग दिया, लक्ष्मण ऐसे भाई नहीं रहे तो संसार में जीने से क्या लाभ। भाई का जीवन भाई है, भाई बिनु जग में मान कहां। आजकल तो बाबू ने भैया सब है रुपया, 10-20 हजार रुपए का मामला पड़ जाए तो भैया के जन्म भर के लिए भूलने को तैयार हैं लोग। पाप सवार है ना, ये प्रभाव है युग का। लक्ष्मण ऐसे भाई नहीं रहे तो अब जीने से क्या लाभ। राम भी सरजू में समा गए। अयोध्या को तो दुर्वासा ने कहा भस्म कर दूंगा, वो तो भस्म कर दिया, वो तो गई। जब लक्ष्मण ने अपने बलबूते पर भार लिया, लक्ष्मण असफल हो गए। राम ने कहा लक्ष्मण, एक बार तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके सीता को खो दिया था वनवास में, आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने मेरे प्राण ही ले लिए लक्ष्मण। इतने में टेकी लक्ष्मण, माखी लक्ष्मण तुरंत टिन्ना के गया, सरजू किनारे बैठा और प्राण विसर्जन कर दिया। राम भी लक्ष्मण के सुना तो सरजू की ओर चल बसे। पूरी अयोध्या पीछे लगी, सब के सब पार हो गए। लोग कहते हैं राम ने शंबुक को क्यों मारा। अरबों खरबों शंबुकों को 7 धाम ले गए। केवट अधम, गीद अधम, खगे आमिष भोगी, सबरी अधम, कोल किरात अधम, बानर अधम। कहो अस कौन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातले जो नाम हमारा, तादिन ताहिन मिले आहारा। अस में अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान ने कहा सके मैं इतना अधम हूं, जब मुझ पर कृपा की है, तुम तो राजकुमार हो विभीषण, तुम्हारा क्या कहना, चलो शरण में। एक चेला मुड़ लिया अर्धरात्रि को। हनुमान जी ने विभीषण से वार्ता रात ही में हुई थी। और अधम निशाचर लेने जाई वो अधम। जितने अधम मिले सब टुकड़ों टुकड़ों में बंटे हुए थे, सबको एक साथ लिया, एक पत्तल में खाया, एक सैया पर बैठे, एक साथ सबको संगठित करके युद्ध में प्रवृत्त किया। अयोध्या भी ले आए। अनंत अधमों को, शंबुकों को तो बैकुंठ भेज दिया। सबरी के जूठे बेर खाए। और एक शंबुक था धोबी, उसके कहने से सीता को वनवास भी दे दिया। और जब धाम गए तो सबको लेके गए। कहते राम शंबुक के क्यों मार दिए। एक कामनाओं से बुद्धि आक्रांत होने से, एक मोह, एक कुर्सी का। लाखों वर्ष पहले एक व्यक्ति मर गया तो बोले क्यों मार दिया, जबकि रामायण में लिखा भी नहीं, शंबुक की घटना है भी नहीं। वाल्मीकि में लिखा कि तो शंबुक ने ही लिखा, वाल्मीकि भी तो शंबुक थे नहीं थे। भील जाति करनी कुटिल, धर्म सुना नहीं कान, सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। ये मानस है। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रसारित हैं सब में दिखाई नहीं देते। बारीकी से अपने मानस का अध्ययन करोगे, मन का, अंतःकरण का, तो काम के चरित्र, लोभ के चरित्र, राग द्वेष और मोह के चरित्र मिलेंगे, लोलुपता के चरित्र अवश्य मिलेंगे। राम के चरित्र तो नहीं दिखाई देते, हैं सब में प्रशुद्ध हैं। जिस विधि से जागृत होते हैं और राम पर्यंत दूरी तय करा देते हैं, वहां तक का साधना क्रम इस रामायण में अंकित है। ये मानस है। शंबुक का अर्थ होता है समत्व की वृत्ति। साधक प्राइमरी ग्रेड पर है, साधना के आरंभिक स्तर पर है, और समत्व की स्थिति में अपने आप को जहां शो करने लगा, तो वो जो प्राइमरी है,
साधना की शुरुआत में जो कर्मागत साधना थी वो भी छूट गई, और कोई रूपक बनाने से स्थिति मिलती है क्या, वहां भी फैल। इस कमजोरी को कोई संसार में नहीं पहचान सकता सिवाय भगवान के, क्योंकि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कोई न राम सम जान जथारथ। भगवान के समान कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान जानते हैं हृदय से, तुरंत उस भूल का सुधार करते हैं और फिर जहां से साधन छूटा वहीं से आरंभ कर देते हैं। तो शंभू पेड़ में उल्टा लटका था, राम ने गिराया, ब्राह्मण बालक मर गया था, वो जी उठा, न जाने कब का मरा पड़ा था, जी उठा। तीसरे दिन लाश सड़ जाती, चौथे दिन कीड़े पड़ जाते हैं, पता नहीं कब का मरा पड़ा था, जी उठा। क्या है बवाल ये? ऐसी सर्जरी हमने कभी नहीं सुना। वास्तव में है तो अल्पज्ञ। भगवत पद की प्रथम सोपान है शूद्र, अल्पज्ञ। यदि भजन जागृत है, साधना जागृत है तो अल्पज्ञ है। उत्तम, अति उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, 4 ईश्वर पद के सोपान है। इसमें ये निकृष्ट सोपान, वो भी भजन जागृत हो जाने के पश्चात। यदि भजन नहीं जानता तो कदापि निकृष्ट नहीं, शूद्र नहीं, एडमिशन ही नहीं, तो भला डिग्री कौन दे देगा। और प्रथम सोपान के साधक भूल करते हैं, उनको रहती है जल्दी कि बोले हम साधु हो जाएं, तो ऐसा साधक यदा कदा नकल करने लगता है। संसार व्युत्प नमामि है। इस संसार एक वृक्ष है, परमात्मा जिसका मूल है, प्रकृति जिसकी शाखा प्रशाखा है। इस संसार वृक्ष में उल्टा लटका है, गर्भवास में उल्टा लटका है, अनंत योनियों की लाइन लगाए हुए है। स्थिति तो ये है, और समत्व की वृत्ति का शो करता है अपने आप को कि मैं वो हूं, सम स्थिति वाला हूं। इस कमी को भगवान हृदय से जानते हैं। तुरंत उसकी जहां इन्हें ढोंग किया तो आंशिक जो साधना शुरू हो गई थी ब्रह्म आचरण, वो भी ठप हो जाता है। ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं। भजन जागृत हो गया तो कभी भी नाश नहीं होता, माया में कोई यंत्र नहीं उसे मिटा दे। हाँ, वो साधना का क्रम स्थिर अवश्य हो जाएगा। तो ब्राह्मण बालक मृतप्राय हो गया, क्योंकि भजन करता कहां है, वो तो रूपक बना के खड़ा है। जो भगवान ने उस स्तर से उसको गिराया, तुरंत उसमें साधना की पुनः जागृति हो गई। ब्राह्मण बालक जी उठा, जहां से साधन करना चाहिए वहां से पुनः साधन जागृत हो गया, और फिर भजन आगे बढ़ने लगा। ब्राह्मण कोई मानव की जाति नहीं है, ब्राह्मण एक साधना के परिणाम में चरमोत्कृष्ट अवस्था है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस् त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः। ओम तत् और सत 3 प्रकार का पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है, जो अपौरुषेय वाणी परमात्मा के श्रीमुख से ही प्रसारित हुआ है। इसी के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गए। यज्ञ एक निर्जीव क्रिया है, श्वास का प्रश्वास में हवन करना, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करना, सब ओर से चित्त को समेट के एक ब्रह्म के प्रति समर्पित होना। जो यज्ञ स्वरूप है, पूर्णत्व यज्ञ स्वरूप है महापुरुष, उनके चरणों में सेवा, उनके संरक्षण में साधना। इस प्रकार एक 14 लक्षण बताए। ये सब एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं, जिसका नाम यज्ञ है। अंत में ये यज्ञ ले जाता कहां है? प्राणायाम की स्थिति में। आपके प्राणों का जो व्यापार है, हलन चलन है, उथल पुथल मची हुई है, भले बुरे संकल्प की लहर, कभी कभी नींद भी नहीं हराम हो जाती है। इस प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाना, एक ईश्वरीय चिंतन की धारा में एक आयाम में प्रवाहित हो जाना प्राणायाम है। ये अलग कोई क्रिया नहीं है। आप साधन कीजिए, पहले इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन कीजिए, फिर देवी संपत्ति हृदय में अर्जित कीजिए,
जो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करती है आपके हृदय देश में, इसलिए उसका नाम देवी संपद है। फिर श्वास प्रश्वास का जाप कीजिए। फिर सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहोति ज्ञान दीपिते, संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनकी हलन चलन को आत्मा में संयम रूप योग की अग्नि में हवन करते हैं। यहां कहीं आग नहीं जलती। आग में डालने से भली बुरी हर वस्तु भस्मसात हो जाती है। संयम एक ऐसी अग्नि है जिसमें इंद्रियों का सारा बाहिर्मुखी प्रवाह सिमट के उसी में स्वाहा हो जाता है, संयम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, श्वास जो हम लेते हैं, प्रश्वास जो हम त्यागते हैं। साधना में हम लेते हैं ईश्वरीय वृत्ति को, ईश्वरी स्थिति दिला देने वाली प्रवृत्ति को, देवी संपद को। त्यागते हैं इसके विरोध में जो विचार है उनको। ये त्यागने और ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति जब शांत हो जाए, प्राण और अपान की गति निरोध हुई, न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय हो, नहीं बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो, ये प्राण और अपान की गति का शम स्थिर होना है। उस वक्त प्राणायाम, प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम। अब आगे कोई हलन चलन नहीं। ये मन की निरोधावस्था है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यांतो ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषत्तम। यज्ञ की पूर्ति काल में, मन के निरोध और विलय काल में, यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। पीछे कहा था आत्मा सनातन है, शाश्वत है। यहां कहते हैं ब्रह्म सनातन है। आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, पुरुषोत्तम तत्व, अव्यक्त, ये एक ही शाश्वत तत्व के सत्य के नाम है भगवान का। और वो यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है उस ज्ञाना अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। ये और यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारा मनुष्य शरीर भी सुलभ नहीं है। भला परलोक कैसे सुलभ होगा? अर्थात ये यज्ञ करने का अधिकार इस 2 हाथ पैर वाले मनुष्य के लिए है, यज्ञ रहित पुरुष के लिए। अब आप अरब की खाड़ी में जन्मे हो, उत्तरी ध्रुव पर जन्मे हो, यूरोप में जन्मे हो, भारत में जन्मे हो, ये यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार केवल इस पुरुष को है, 2 हाथ पैर वाले को। गीता सार्वभौम है। तो यज्ञ एक योग विधि है, उसको चरितार्थ करना कर्म है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओम, तत्व और सत 3 प्रकार का उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है और उस अपौरुषेय सत्ता परमात्मा से ही प्रसारित हुआ है, ब्रह्म से ही प्रसारित हुआ है। इसी के द्वारा पहले यज्ञ, योगाचरण, योग विधि, फिर जो जो हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे त्यों त्यों वेद रचे गए। वेद माने जो जानकारी, जो तत्व अविदित है उसका विदित होना वेद कहलाता है, पूर्ण जानकारी। जहां यज्ञ संपन्न हुआ तो वेद है। जो तत्व हम जानना चाहते हैं, जिसके लिए हम विकल थे, जिसके लिए हम अभ्यास करते थे, वही विदित हो गया। उस प्रत्यक्ष जानकारी का नाम है वेद। और जहां उसे जाना तो जानत तुम ही हो जाई। उन्हें जानकर उसी भाव को प्राप्त हो गया, दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया। वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण रचे गए। ब्राह्मण एक रचना है, यज्ञ एक निर्जीव क्रिया, एक रचना है, वेद एक अपौरुषेय वाणी के द्वारा मिलने वाली अनुभूति है। और जो उसे जाना है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण भी एक स्थिति है, रचना है, न कि जन्मता है। ये योग्यता सबके लिए सुलभ है, केवल भजन करना चाहिए।
एक परमात्मा ही सत्य है। ये शोध वैदिक ऋषियों की है। भगवान कृष्ण ने कहा सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं। इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने देखा। किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। कि न तो किसी समृद्धिशाली ने देखा, न चक्रवर्ती सम्राटों ने देखा, न विशिष्ट बुद्धिजीवियों ने देखा। किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया कि तत्व दर्शन क्या है। गीता के अनुसार परम तत्व है परमात्मा, जिन्होंने साधना के परिणाम में उत्थान होते होते उसको विदित किया और जाना। उन महापुरुषों ने पाया कि आत्मा ही सत्य है। भगवान ने उसी सत्य को दृढ़ाया जो कभी तत्वदर्शियों ने देख लिया था। सत्य कभी बदलता नहीं। भगवान होने के नाते कोई नवीन सत्य बता दिया हो ऐसी बात नहीं। आगे कहते हैं ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदे भीर विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु वद भीर विनिश्चिते ही। ऋषियों ने विविध प्रकार से गायन किया, छंदोबद्ध किया, ब्रह्म सूत्रों में प्रस्तुत किया। अनादिकाल से मैं उसी सत्य को कहने जा रहा हूं। गीता को 5,500 वर्ष हुआ है भगवान कृष्ण के काल को, लेकिन उन्होंने उससे भी लाखों वर्ष पूर्व के काल के जो निर्णय थे उस निर्णय को दिया। गीता आदि शास्त्र है, ये मानव दर्शन है और भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ भी यही है। आज ये ग्रंथ प्रसारित कर दे, आतंकवाद खत्म, परस्पर टेंशन खत्म। अरे क्या है कुरान में एक अल्लाह, वो तो गीता से लिया हुआ अनुवाद। क्या है बाइबल में कि एक ईश्वर। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या मूसा की वाणी एक ईश्वर। जो भगवान कृष्ण से 2000 बाद 3000 वर्ष बाद ईसा हुए, 4000 वर्ष बाद मोहम्मद हुए। इन सभी विभूतियों ने उसी ये गीता के संदेश को अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित किया है। भेद खत्म, टेंशन खत्म, आतंकवाद खत्म। केवल आप गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में दो ना, आध्यात्मिक देश भारत का आध्यात्मिक दर्शन के रूप में तुरंत इसको दो। ये हिंदुओं का शास्त्र नहीं, क्योंकि हिंदू शब्द इसमें है ही नहीं गीता में। हिंदू 33 करोड़ देवता मानता है। गीता कहती है कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ये तो हिंदुओं के ऊपर पनाही चल रही है। 4 भागों में बटा हुआ एक हिंदू शब्द है। ब्राह्मण सरस्वती की पूजन करे, वैश्य लक्ष्मी की, क्षत्रिय दुर्गा की, शूद्र भूत भवानी की, वन देवी की। इन सब का नाम गीता में नहीं है तो कौन कहता हिंदुओं का शास्त्र है। ये किसी संप्रदाय का ग्रंथ आज तक नहीं बन सका, जबकि हर संप्रदाय इसको नमन अवश्य करती, थोड़ा थोड़ा एड इसी से लिया करती है। अपनी संप्रदाय की पुष्टि के लिए उदाहरण अवश्य लिया जाता है, लेकिन विशुद्ध टीका कोई नहीं दे सका। क्यों? गीता का प्रयोग किया तो एक शस्त्र के रूप में हमारी संप्रदाय की पुष्टि हो। देखो गीता भी कहती है, कृष्ण भी कह रहे हैं। यही कारण है कि अब तक अर्थ भी गोलमाल रहा। यथार्थ गीता, यथा माने जैसा अर्थ था वैसा अर्थ। भगवान कृष्ण ने जब आदेश उपदेश किया, अर्जुन ने जब श्रवण किया, संजय ने बैठ के अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वेद व्यास ने तो दृष्टि दी थी, वो भी उतना ही देख रहे थे। कुछ विभूतियां ही देख पा रही थी जिनके अंदर वो जागृति थी। तो उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे? उन भावों की अभिव्यक्ति वही महापुरुष कर सकता है जिसके हृदय में व्यास और संजय जैसी, अर्जुन जैसी दृष्टि का सूत्रपात हुआ हो। क्योंकि जो दृश्य उनके सामने थे वो आज इनके सामने है।
वो स्थिति तब मिली थी 5,500 वर्ष पहले, लेकिन आज भी सबके लिए सुलभ है। वही आंख और वही दृश्य। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म चलते चलते जो प्राप्ति वाला जो जन्म है वो ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप है। मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। उसे हटा दो, मुझे बैठा दो, एक ही बात। मुझे हटा दो, उससे बैठा दो, एक ही बात। कोई फर्क नहीं। ये परंपरा सदा अक्षुण्य है, सदैव रहेगी। और मानव के हृदय में जो दुख का कारण है, जिसमें झुलसता रहता रात दिन, चांदी की थाली में भोजन परोसा रखा लेकिन कलेजे में आग लगी रहती है। महलों में ओट हंसते, आत्मा है रोती, चांदी के दिए जलते जगमगाती ज्योति, लेकिन आग लगी है हृदय में। उस हृदय में जलन जो है, पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं का संपूर्ण निवारण, सहज सुख की प्राप्ति का स्रोत गीता है। इसलिए आप लोग इसका 3 आवृत्ति अवश्य करें, यथार्थ गीता की, फिर आवश्यकता अनुसार पढ़ें। और कोई मरने जीने लगे तो उसको जरूर पहले ही से सुनाना कर शुरू कर दें, 10 दिन पहले। क्योंकि गीता के अंत में कहा गया है, केवल श्रवण करेगा वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। तो भला श्रवण करने में क्यों चूकाएं? और जो मेरे अर्जुन हम दोनों के इस उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, उसके द्वारा मैं पूजित होऊंगा। क्योंकि उसके द्वारा मेरी पूजा, जितनी पूजा का मेरा सर्वोपरि स्तर, वो स्तर पकड़ लेगा। उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में कोई नहीं है। वो मेरे सहज धाम को प्राप्त होंगे। केवल कान से सुनेंगे वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त होंगे। इसलिए माता पिता पूर्वज स्वजन कहीं भी यदि कोई विषम परिस्थिति में हो तो गीता अवश्य सुनाना चाहिए पाठ। लेकिन यथार्थ गीता, विश्व भर के विद्वानों ने मिलकर स्वीकार किया कि मानव के लिए यदि सुलझा हुआ कोई शास्त्र है तो गीता परिभाषा यथार्थ गीता। इसलिए आप भी तो विचार करके देख लो, जब संसार कहता तो घर की वस्तु हम क्यों न देखें। राजस्थान में एक कहावत है, खाक में छोरो और गांव में ढिंडोरो। एक औरत का छोटा बच्चा खो गया। वो विकल होके गांव में भटकने लगी, हाय हमारा बच्चा, हाय हमारा बच्चा। और लड़कवा दूध पी के मस्त रहा, अपन सोया रहा, बगले में दबाए रही है। तो बोले तू हाथ काहे दबाए? तो देखा तो वहीं मस्ती से पड़ा रहा धुंधु काली की तरह। तो बोले खरी का लड़का है। तो खाक में छोरो और गांव में ढिंडोरो। आपके पास दिव्य शास्त्र भगवान का संदेश विद्यमान है और आज शास्त्र विहीन भटक रहा है, तो ये केवल भारत। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।